हेलो। हाँ, ये सौरभ जी बोल रहे हैं। हाँ, मैं सौरभ कुमार बोल रहा हूँ। हाँ सौरभ जी, मैं यूके तिवारी बोल रहा हूँ, जॉइंट डायरेक्टर सेफ्टी रेलवे बोर्ड से। हम्म। ये आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दी है पीएमओ को, कोई दिव्यांग कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार में इग्नोर किया जा रहा है। हम्म। इसमें एरिया एरिया नहीं लिखा है, आपने कहाँ का है ये इशू? हम्म। ईसी रेलवे का है या किस रेलवे का है? बहुत सारे दिव्यांग है। मैं अंतर्राष्ट्रीय सचिव बोल रहा हूँ और ठीक है। मैं अंतर्राष्ट्रीय सचिव हूँ और दिव्यांगों की समस्या को हमेशा मुखर होकर उठाते रहता हूँ। तो ठीक है। ठीक है। हमारे हमारे लड़के हर जोन में है आपके। और ये और वो हमेशा दिव्यांग होने के बावजूद भी बहुत अच्छा हाँ। काम कर रहे हैं। या फिर बिहार की बात हो, राजस्थान की बात हो, हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, जहाँ की भी बात हो, तो वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर ये पुरस्कार दिया जाता है तो सबको तो एक समान दिया जाएगा ना, तो दिव्यांगों को कभी मिला ही नहीं है। नहीं, कोई जैसे स्पेसिफिक वायलेशन होता है ना तो उससे पूछेंगे, उससे रिपोर्ट मांगेंगे ना हम। तो लेकिन इसमें कुछ भी इंडिकेशन नहीं है किससे मांगे। मैं आपको सूची देने के लिए तैयार हूँ, बाध्य हूँ। और अच्छा। उनका कार्य भी इतना अच्छा है सर कि मैं जब उनके बारे में आपको दूंगा और डिपार्टमेंट उनके बारे में आपसे बातचीत करेगी तो आप पाइएगा कि इतना अच्छा काम किए हैं। चाहे वो ब्लाइंड लड़के हो या फिजिकल हो या मतलब जो क्या कहते हैं मल्टीपल दिव्यांग हो, उन्होंने आपके रेलवे के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन आज तक उन्हें ये पुरस्कार, एक भी दिव्यांग को पुरस्कार नहीं मिला। मैं सूची दे दूंगा, लेकिन क्या उसे हाँ, उन्हें मिल पाएगा? क्योंकि इसी समाज के वो भी अभिन्न अंग है और इस इनाम में उनका भी योगदान है। मतलब ये नहीं वो तो पुरस्कार ठीक है, पर वो कुछ क्राइटेरिया होता है ना कोई भी अवार्ड के लिए। वो जनरल तो होता नहीं है कि तो जितने ये क्वालिफाई करें हाँ, सबको दे दिया जाए। ठीक है, ठीक एक है। दो चार लोगों को मिलता होगा जो बेस्ट होंगे। आज तक और वो सिलेक्शन वही करता है जो भी उसका ऑफिसर होता है ठीक कंसर्न। है ठीक है। सर, मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि आज जब से ये इनाम घोषित हुआ है कि ये इनाम दिया जाएगा, तब से लेकर आज तक एक भी दिव्यांग कर्मी को ये पुरस्कार दिया ही नहीं गया। हेलो। चलिए, इससे रिलेटेड कोई पेपर हैं क्या आपके हाँ, पास? हाँ, मेरे पास पेपर है। मैं सूची, आप हमको 6 दिन का समय दीजिए। मैं आपको सूची भी प्रदान कर दूंगा कि दिव्यांगता ठीक ठीक। होते होते हुए और अब पीड़ा होते हुए भी इन्होंने रेलवे का सेवा दिया है और बहुत अच्छा कार्य किया है। तो अगर आप एक या दो या चार कर्मी को भी अगर पुरस्कृत कर देते हैं तो उससे दिव्यांगों का जो हौसला अफजाई होगा वो और अच्छा करेंगे। वो भी उस श्रेणी में आना चाहेंगे और ये तो उनका भी अधिकार है ना। मेरा कहना ये अच्छा, है। ये ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक और आप मुझे बता पाएंगे कि ये कुछ ऑर्डर होगा ना ये वाला अवार्ड देने का? ये उस तो ऑर्डर में है क्या कि 4% इनको दिया जाएगा? नहीं, और देखिए हर चीज का ऑर्डर नहीं निकलता सर। हर चीज का ऑर्डर नहीं निकल सकता। अगर रेलवे है, एक हम्म। सरकारी अथॉरिटी रेलवे है और उसमें दिव्यांगों को संवैधानिक अधिकार है। वो दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत ही आते हैं ना, और उनको सब अधिकार मिलता है। तो दिव्यांग कर्मी को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको स्थान दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई दिव्यांग कर्मी काम, मैं खुद जानता हूँ 200 से 400 ऐसे दिव्यांग कर्मी हैं जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें उपेक्षित किया जाता है, उन्हें रिजेक्ट घर में दे दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि घर छोड़, मतलब नौकरी छोड़ के चले जाओ।
फिर भी वो काम करते रहते हैं, हर प्रताड़ना को झेलते हुए काम करते रहते हैं। क्या उन लोग को अवार्ड पाने का अधिकार नहीं? नहीं, किस किस कैटेगरी के हैं वो एम्प्लॉय? वो ब्लाइंड है, वो एलडी है, सब कैटेगरी ये का। ये नहीं, ग्रुप डी, मतलब किस ग्रुप डी, पोस्ट पे किस पे काम कर रहे हैं? हाँ, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, सब कैटेगरी के हैं। आप हमें 6 दिन का समय दे, हम आपको सूची प्रदान करेंगे। और ये जो मतलब इस अवार्ड से एकदम दिव्यांगों को वॉकआउट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है, इन्हें सम्मिलित किया जाए। और जो भी दिव्यांग के उनकी योग्यता और क्षमता में आते हैं, तो प्रत्येक वर्ष आप देते ही हैं, तो दिव्यांगों को भी दें। हेलो। हेलो। हाँ। हेलो। अच्छा, ठीक ठीक। हेलो। हेलो, हाँ, सुन हाँ पा सर, रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, तो यही कहना अच्छा है कि अच्छा, एक्चुअली इसमें इसमें आपने कुछ भी लगाया नहीं है। एक्चुअली ये सारा ना जो रिप्रेजेंटेशन है, हम्म। इसमें डिटेल नहीं है। जब किसी चीज के ना तो अवार्ड कौन सा वाला है, कहाँ पे दिया गया, ठीक है, पॉलिसी क्या थी, क्या अबोर्ड ये चीजें आपको, होती हैं, तो उसे रिपोर्ट उससे, अबोर्ड हाँ जी, अबोर्ड आप लोग सुन लीजिए। हाँ, ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन हम ही बता देते हैं। ये अवार्ड आपको 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हर जोन में और आपके दिल्ली मंत्रालय में भी दिया गया है। लेकिन उसमें एक भी दिव्यांग कर्मी का नाम तक शुमार नहीं है। मेरा ये हाँ, कहना है कि एक भी दिव्यांग कर्मी ऐसे नहीं है जो रेलवे के लिए इतना इतना साल बिता चुके हैं और उन्हें पुरस्कार पाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सूची प्रदान कर दूंगा। मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं सारा सूची प्रदान कर दूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि उन्हें पुरस्कृत किया जाए, एक लेटर भेजा जाए कि इस बार ये छूट गए हैं, इनका भी कार्य अच्छा है और योग्यता और क्षमता के आधार पर इनको भी उसमें सम्मिलित किया जाए। मेरा कहना ये है, आप जब कहिएगा तब। चलिए चलिए, ठीक है। आप एक तो डिटेल मुझे कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कौन सा कहाँ पे हुआ था ये, ठीक है, कौन सी पॉलिसी। एक्चुअली वो जीएम्स कौन सी जीएम्स नहीं, जीएम्स को डिस्क्रिशनरी पावर कुछ होती है अवार्ड देने की, हाँ 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 हाँ। ठीक है, लेकिन उसमें कोई रिजर्वेशन वगैरह का कंसेप्ट तो नहीं होता। रिजर्वेशन तो कोई भी व्यक्ति को तो उसमें रिजर्वेशन रिजर्वेशन नहीं एम्प्लॉयमेंट में तो होता है, थी। लेकिन अवार्ड के लिए तो उसका डिस्क्रिप्शन है। वो देखेगा बेस्ट जिसने सेफ्टी के लिए काम किया उसको दे देगा। जैसे मैं एक उदाहरण, कोई किसी तरह के अवार्ड वो नहीं होते, उसमें रिजर्वेशन थोड़ी होती। मैं एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करता हूँ। जैसे भारत खेल रत्न है, उसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को दिया जाता है। या फिर अच्छा, बिहार खेल रत्न अवार्ड है, उसमें सामान्य खिलाड़ी के साथ दिव्यांग खिलाड़ी को दिया जाता है। कोई भी अवार्ड होता है, उसमें दिव्यांग खिलाड़ी के साथ सामान्य खिलाड़ी को अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है अगर वो उसके कैपेबल होते हैं, और हर साल दिया जाता है। तो आपके कार्यालय में जो ये अवार्ड दिया जाता है रेलवे के तरफ से, इसमें दिव्यांग कर्मचारी को सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता है? मेरा कहना ये है, अगर रेलवे हमसे मदद चाहती है तो मैं लिस्ट दूंगा। अगर उस लिस्ट में जो भी आपको कैपेबल लगता है उन्हें पुरस्कृत कीजिए, ताकि वो और बढ़ चढ़ के काम करे। नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी तो मेरे पास आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें डिटेल नहीं है कुछ भी, तो न पॉलिसी है न कहाँ पे हुआ, ठीक है। जब ऐसी इस तरह की होती है ना, तो वो वेग होती है, फिर उस पे कहीं से भी रिपोर्ट मांगना, कहीं से किसी को फॉरवर्ड करना, ये पॉसिबल नहीं होता। हुआ ये आप पूछते हैं कि कहाँ हुआ, तो प्रत्येक जोन में तो जोन वाइज सम्मानित किया गया है, तो किसी जोन में तो दिव्यांग कर्मी नहीं है। तो आप हमको ऑर्डर कीजिए कि 2 दिन में 4 दिन में आप प्रदान कीजिए, मैं नहीं प्रदान करूंगा तब ना। लेकिन ये जो प्रथा है कि एकदम डिनाय कर देना दिव्यांगों को,
ये खत्म नहीं है। नहीं डिनाई तो क्यों करेगा, कोई पॉलिसी हो गई, कोई मना थोड़ी किया हुआ है कि दिव्यांगों को तो नहीं आज देना। आज सारे तक अगर दिव्यांग अगर सेफ्टी का काम किया हुआ है, सारे ही दिव्यांगों को कर सकते हैं, मैं, 4 मैं, तक क्यों मैं एक रिस्ट्रिक्ट करेंगे? चीज मैं एक चीज 10 को देंगे, हो सकता है 10 के 10 दिव्यांगों को ही दे दें, वो हाँ, मर्जी है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ सर, स्पष्ट रूप हाँ से, कि ये अवार्ड लगभग 30-40 साल से चल रहा है, ठीक है। ठीक हमारे है। सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय में भी इस तरीका का अवार्ड दिया जाता है अंत्योदय भवन में, दिव्यांगों को और सामान्य जनों को। तो इस 40 साल में हमने इस बार कंप्लेन किया है, तो आप हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत स्वागत योग्य कदम है कि अब से मैं ये सूची प्रदान करूंगा, आप ये कार्य आरंभ कर देंगे। लेकिन इससे पहले ये अवार्ड 40 साल से चल रहा है, 41वां साल में मैंने इस पर आवाज बुलंद किया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि इस अवार्ड में एक भी दिव्यांग सम्मिलित है। लेकिन आज 41वां साल में मैंने जब ये कंप्लेन किया है, तो उसके बाद इस पर संज्ञान लिया जा रहा है। ये एक दुखद चीज है। आप हमें ईमेल आईडी ऐड करें, उस पर सूची भेज देता हूँ। हेलो, चलिए आप सूची ले लीजिए, फिर ईमेल आईडी भी दे देंगे, ठीक है। नंबर तो आपके पास आ रहा होगा ये मेरा, हाँ हाँ, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है क्या? नहीं ये तो लैंडलाइन नंबर है। तो अगर कोई नंबर या ईमेल आईडी हमें मिल जाता है जिस पर हम उसके एवज में आपको सूची प्रदान कर देते हैं, तो मैं आपको विधिवत रूप से सारा सूची प्रदान कर देता। अच्छा चलिए ठीक है, अभी तो मुझे यही पता करना था कि एक्चुअली कहाँ पे किस जगह का वायलेशन आप बता रहे हैं। ये सुन लीजिए, अगर आप इसी पर टिके हुए हैं तो ये भी सुन लीजिए। ये महाराष्ट्र बोर्ड में भी ऐसा हुआ है, ये आपको हाजीपुर बोर्ड में भी है, ये यूपी में भी है। तो आपका ये जोन बाय जोन हाजीपुर बोर्ड नहीं, हाजीपुर बोर्ड नहीं, हाजीपुर जो जोनल इंचार्ज है, जिनके यहाँ से ये अवार्ड दिया जाता है, तो ईसी रेलवे, हाँ, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, हाँ, वहाँ भी दिव्यांग कार्यरत है, वो भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आपके दिल्ली बोर्ड, दिल्ली जो मंत्रालय है, वहाँ पर भी दिव्यांग काम कर रहे हैं, वो भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। नहीं आप कहिएगा तो सुनिए हाँ, सुनिए एक सेकंड, जो सेफ्टी अवार्ड की बात कर रहे हैं ना आप, तो सेफ्टी अवार्ड तब क्वेश्चन उठता है जब कोई ट्रेन एक्सीडेंट रोका हो, ठीक है, कहीं आग लगने से रोकिया, कोई भी सेफ्टी का हो, तभी तो आएगा वो। काम करने का। हाँ, मैं उसका भी उदाहरण आपको दे दूंगा। आप प्रॉपर एक चैनल या ईमेल आईडी दीजिए ना। मैं वो तो जीएम देता है, यहाँ से रेलवे बोर्ड से नहीं देते ना, वो जनरल मैनेजर इसी रेलवे का होगा, सर्च मारिए मिल जाएगा। हाँ, तो अगर ईमेल आईडी दे दीजिएगा तो उसमें हाँ, इसी रेलवे की बात कर रहे हैं ना, तो हर एक जोन में जीएम होता है, जो टॉप बॉस होता है वहाँ का, ठीक है, पूरी रेलवे उसके अंडर में होती है। अवार्ड भी उनके अंडर में ही, जो भी ऑफिसर होगा वो डिसाइड कर रहा होगा। मेरे पास 10 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने इस प्रकार का भी कार्य किया है, दिव्यांग होते हुए भी कार्य किया है। तो आप सिर्फ हमको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए जिस पर हम वीडियो फुटेज से लेके पेपर कटिंग से लेके सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दे। वो तो जिस रेलवे की बात होगी ना, इसी रेलवे की होगी, इसी रेलवे की साइट खोलिए, जीएम का नंबर होता है वहाँ पे, ऑफिसर्स का होता है, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर का होगा, जीएम का होगा, तो क्लेम वहाँ डालना पड़ेगा ना हर एक को। ये तो रेलवे बोर्ड का ऑफिस है, यहाँ पे तो एक तरह से पॉलिसी किसी चीज की होती है तो वो बनती है। पॉलिसी भी तो नहीं है 40 साल में एक। हाँ, तो पॉलिसी अगर जीएम्स को कोई चीज डेलीगेट कर रखी है तो उसके बियॉन्ड क्या, हम रोक थोड़ी रखा है वो कि दिव्यांग को किसी अवार्ड से बाहर रखना है। क्राइटेरिया पूरे करता है, सारी हो सकता है सारे के सारे दिव्यांगों को ही दे दो उसे, तो मना थोड़ी किया। 4% पे क्यों रोकेंगे? अगर
10 में 10 में से डजन मैटर परसेंटेज इसमें हटा दीजिए, लेकिन एक कैटेगरी तो रहेगा ना कि दिव्यांग तो समान कैटेगरी में तो आ नहीं सकते हैं। नहीं, वो मैंने मान लिया, ठीक है, आप काम बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए लड़ रहे हैं, वो तो नहीं लड़ सकते, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, वो मान लिया। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ ना, जो प्रॉपर अथॉरिटी होती है इस तरह के अवार्डों को सैंक्शन करने के लिए, आप हमें एक प्रूफ जोन होता है हर एक। ठीक है, तो आप हमें एक प्रूफ दे दीजिए, मैं वहाँ चीज का ये कंप्लेन का अगर आप हमें प्रूफ दे देते हैं, या फिर ये किस एवज में बात हो रही है, ये इसका एक प्रूफ दे देते हैं, तो मैं उसको लगाकर और सारा ब्यौरा लगाकर और जो भी जगह भेजना है वहाँ मैं भेज दूंगा। लेकिन मेरा एक ही आती है निवेदन है कि दिव्यांगों को सम्मिलित किया जाए, वंचित नहीं किया जाए। तो वंचित करने के कोई ऑर्डर है नहीं ना कहीं से भी, तो सम्मिलित भी तो ये तो क्लेम जब आप करेंगे किसी को, ठीक है, जनरल मैनेजर किसी भी रेलवे पे जहाँ वो एम्प्लॉय काम करता है, वो एम्प्लॉय को ही तो कर रहे हैं, वो दिव्यांग कर्मचारी है यानी एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय होता है किसी भी रेलवे का, जैसे ईसी रेलवे हो गई हाजीपुर की, ठीक है, तो आप जब उसके डिटेल देंगे कि ये ऐसे ऐसे एम्प्लॉय है, तो इसने ऐसे ऐसे रेलवे की सेफ्टी के लिए काम किया, ये उसके सबूत हैं, तो आप जीएम को भेजेंगे ना उसे। तो क्लेम आप जब करें, जब पूछ सकते हैं कि ऐसे क्यों नहीं मिला। अभी तो ये पूरी वेग है, इसमें कुछ कहाँ पे हुआ क्या हुआ ये नहीं है। दूसरे 4% का मुझे कोई ऐसा सर्कुलर नहीं मिल रहा जिसमें कोई रिजर्वेशन दे रखा हो। अवार्ड के लिए, किसी भी अवार्ड के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है। तो किसी भी अवार्ड के लिए एक कैटेगरी होता है दिव्यांगों का। सुनिए, यहाँ पे एक होता है जो रेलवे बोर्ड से होता है, वो होता है एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड। जो रेलवे के ड्राइवर होते हैं या स्टेशन मास्टर होते हैं, पूरी सर्विस जब वो कर जाते हैं 30-35 साल की और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होता उनके टाइम में, तो अवार्ड मिलता, वो रेलवे बोर्ड से इशू की हुई है। लेकिन उसमें भी रिजर्वेशन नहीं होता, क्योंकि एक तो ड्राइवर स्टेशन मास्टर में कोई दिव्यांग को नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है, और रिजर्वेशन की भी कोई पॉलिसी नहीं है। तो वो तो जो क्राइटेरिया पूरी करता है, जिसने सर्विस की होती है, एक्सीडेंट नहीं किया, उसको मिल जाता है, ठीक है। और ये जो इस तरह के अवार्ड हैं जो आप साइट कर रहे हैं, ये जोनल रेलवे के पास कुछ डेलीगेटेड पावर होती हैं। तो इसका जो जैसे कंप्लेंट कर रहे हैं ना पीएम को, ये इट इज जस्ट सजेशन। आप ठीक है, पीएम को आप कर सकते हैं, बढ़िया है, जहाँ भी करें, ना करने से तो कहीं भी करेंगे, बढ़िया है, कुछ तो एक्शन होता ही है, कम से कम डिस्कशन हो रहा है। मैं आपकी जान पा रहा हूँ। नहीं, एक काम करते हैं, आपको मैं भेज देता हूँ, आप जिस जोन का वो लड़का होगा, जिस जोन का वो प्रूफ होगा, उस जोन में भेज दीजिए क्या ऐसा ऐसा आया है, और इस पर संज्ञान लिया जाए, अगर इसके योग्य है तो इसे दिया जाए। नहीं, एक्चुअली यहाँ से पॉलिसी ही नहीं है कोई, मेरे यहाँ से पॉलिसी नहीं है। इतना लिख सकते हैं कि अगर मेरे इस तरीके का शिकायत आया है, इस पर संज्ञान लिया जाए, अगर जो भी हो सकता है इन लड़कों का वो किया जाए, ताकि एक प्रथा जो समाप्त हो गया है वो शुरू हो। तेल पुराना है, नया लगाओ ना, काम मेरा। ये चलिए ठीक है, अभी तो आप इसे देखिए, मैं देखता हूँ आपसे, तो इसमें तो अगर हमें क्या कर सकते हैं। अभी अगर हमें कोई सुविधा प्रोवाइड हो सके तो आप दीजिए, मैं आधे घंटे के अंदर में आपको कम से कम 50 लड़के का सूची ऐसे प्रदान करूंगा जिन्होंने ये कार्य किया, विथ प्रूफ सर। मतलब रेलवे की सेफ्टी का काम किया है। जी। अच्छा, तो आप हमें चलिए, कहाँ के? इसी रेलवे के हैं? हाँ, मैंने कहा ना कि मैं अंतर्राष्ट्रीय सौरभ कुमार बोल रहा हूँ, तो मेरे पास हर मतलब जोन के लड़के हैं जिन्होंने काम किया है, जिनका वीडियो है, जिनका पेपर कटिंग है, जिनका सारा प्रूफ है, तो मैं आधे घंटे 1 घंटे के अंदर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये प्रथा जो बंद हो चुका है वो समय शुरू हो, आपके सौजन्य से ये शुरू हो,
ताकि उनको भी लगे कि मैंने अच्छा कार्य किया है, तो रेलवे ने भी हमें पुरस्कृत किया। चलिए ठीक है, लेकिन आप हमें आधे घंटे का समय दे, मैं प्रूफ देने के लिए तत्पर हूँ। चलिए ठीक है, मैं बात करूंगा, लंच के बाद बात करूंगा आपसे। ठीक। ठीक, ओके।